तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट, क्लास 4th वीक 2nd एंड टुडेज चैप्टर इज टू ईयर टू ईयर, मतलब कान कान में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्किल द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स। बच्चों देखिए, आपको यहाँ पे सर्कल करना है और 5 नेम्स लिखने हैं एनिमल्स के। हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान दिखते हैं। तो किन किन के कान दिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, फॉक्स, लोमड़ी, रैट, एलिफेंट, काव एंड बफेलो। ठीक है, ये सब हमें, इनके सब के कान हमें दिखाई देते हैं। हु लैग एग्स, और अंडे कौन कौन देता है बच्चों। तो यहाँ देखिए, फ्रॉग अंडे देता है, लिजर्ड छिपकली अंडे देती है, हैन अंडे देती है, स्पैरो अंडे देती है। ठीक है, एंड डक। ओके बच्चों, ये हमारे अंडे देते हैं एनिमल्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम। मैच द एनिमल विद द पिक्चर ऑफ द पैटर्न ऑफ द स्किन। देखिए बच्चों, आप सभी को एनिमल्स को उनकी स्किन से आपको मैच करना है। ठीक है, कि कौन से एनिमल की कैसी स्किन होती है। डियर, हिरण की ऐसी होती है। चीता, ज़ेब्रा, डियर, चीता, ज़ेब्रा, लायन एंड रैबिट। आया सभी को समझ में कि हमें एनिमल्स के नेम दिए थे और उनकी स्किन पैटर्न से हमें मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल्स who those have ears on their heads from the puzzle table given below and write their names in your notebook or send answer through voice message। बच्चों देखिए, आप सभी को ये जो ग्रिड दी गई है, पज़ल दी गई है, इनमें से आप सभी को उन एनिमल्स के नेम ढूंढने हैं जिनके कान उनके सर पे होते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं हम। कैट, टर्टल, काउ, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, फ्रॉग एंड टाइगर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू एनिमल हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी। बच्चों, आप सभी को बताने हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न्स क्यों होते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आपको बताती हूँ। द पैटर्न present on the body of animal match with their surroundings like grass, plants, etc. These prevent animal from being spotted by the predators easily. For example, when zebra hides itself behind the grass, these strips confuse predators in identifying it, thereby provide protection. देखिए बच्चों, इसलिए होते हैं ताकि वो उनके सराउंडिंग से मैच करे, लाइक ग्रास से या प्लांट से, ताकि बच्चों अगर कोई भी उनके हंटिंग के लिए आता है तो वो अपने आप को वहाँ पे छुपा लेते हैं। तो हंटिंग जो करता है हंटर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ज़ेब्रा कहाँ गया। ठीक है, इसलिए उनके बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो चलिए लिखते हैं, एनिमल्स हैव different patterns on their body
match with their surroundings like grass, plants, etc. These prevent animals from being spotted by predators easily. ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज every animal has some qualities or characteristics which we like in them. If you are given an opportunity in your life to learn something from any animal, which animal will you like to choose and why? देखिए बच्चों, आपसे यहाँ बोला गया है कि हर एनिमल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती है जिन्हें हम लाइक करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी गई लाइफ में तो आप बच्चों कौन से एनिमल्स की तरह कौन से एनिमल्स की जो क्वालिटीज़ है वो याद करना चाहोगे, कौन से एनिमल को पसंद करोगे एंड वाई? तो चलिए I learn correct here. I choose animal dog because he is very loyal to their मास्टर। बच्चों, वो जो मालिक होते हैं उनका बहुत लॉयल होता है वो, ठीक है, इसलिए मैं डॉग की तरह बनना चाहूँगा। और आपको कोई और एनिमल की तरह समझ में आ रहा है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न ज़रूर लिखिए कि आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते हैं, क्या, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ आवर नेशनल बर्ड एंड राइट इट्स नेम। बच्चों देखिए, हमारा जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, ठीक है। उसका पिक्चर यहाँ आप सभी स्पेस में ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ स्किल, से नो टू प्लास्टिक। Plastic in any form, regardless of its quality, is harmful for us and our environment. बच्चों देखिए, प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है, साथ ही साथ हमारा जो वातावरण है उसके लिए भी वो नुकसानदायक होती है। वी मस्ट स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। बच्चों, हमें प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म कर देना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए। दीज आर वेरियस इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। बच्चों, यहाँ कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं प्लास्टिक्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग ऑफ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। बच्चों देखिए, क्लॉथ बैग का यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स की जगह, ठीक है। Note for teachers and parents, make student aware of the concept, say no to plastic through videos, stories, picture, discussion and activities for student. Question number 1, spread awareness among at least 5 people from your surrounding about harmful effect of plastic. बच्चों, आप अपने आसपास जो भी सराउंडिंग के आसपास 5 लोगों में, कम से कम 5 लोगों में ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलानी है कि जो प्लास्टिक है उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सेकंड वन इज़ मेक अ पेपर बैग यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। पुराने पेपर बैग से आपको बच्चों ओल्ड
ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर से आपको पेपर बैग बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट एनी वन वे ऑफ रीयूजिंग वेस्ट प्लास्टिक लाइक मेकिंग ऑफ प्लांट पोट फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स। देखिए बच्चों, एक आपको सजेस्ट करना है वे कि किस तरह से हम वेस्ट प्लास्टिक का रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे प्लांट पॉट बनाया है हमने प्लास्टिक बॉटल्स से। ओके, नेक्स्ट इज़ फेस्टिवल Ambedkar Jayanti. Ambedkar Jayanti is celebrated in India every year on 14th April on birthday of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. बच्चों देखिए, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? बच्चों पूरे इंडिया में 14 अप्रैल को मनाई जाती है ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें बच्चों जो हमारा भारत का संविधान है उनके फादर भी इन्हें कहा जाता है। ही हैज़ डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बच्चों इन्होंने जो अपनी लाइफ थी एंटायर, जो उनकी लाइफ थी पूरी, वो किसके लिए डेडिकेट कर दी थी, किसके लिए न्यौछावर कर दी थी, दे दी थी? अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठाने के लिए डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे, उनकी जो सोसाइटी के जो लोग थे उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, उसके लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आप बच्चों कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।